हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का जो हमारा ऑफिशियल आंसर की है उसको अपनी ओएमआर के साथ कैसे मैच करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जाना है इस सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस ब्लू कलर की जो लाइन है उसमें आपको दिख रहे होंगे कई सारे ऑप्शन, जैसे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। इसको स्लाइड करेंगे तो आएगा लॉग इन सीटेट जुलाई 2024 और उसके बाद यहाँ पर है की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। तो आपको इस की चैलेंज सीटेट 2024 वाले पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट में देखिए सबमिट की चैलेंज का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको करना क्या है कि अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। जब आप रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डाउनलोड आंसर की और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है डाउनलोड ओएमआर शीट। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, इस ओएमआर शीट को और जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसके बाद करना क्या है। देखिए, ये है हमारी फाइनल जो हमारी मेन आंसर की है वो। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग अपने जो भी हमारा पेपर है और ओएमआर शीट है उससे मैच कैसे करें। मैच करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिए तो आपको फ़ायदा रहेगा। देखिए, हमारी जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर के यहाँ तक 90 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक बार में। अभी इस तरह के आपको कई सारे पेजेस मिल जाएंगे, वो सेट के हिसाब से मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेट मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 है तो यहाँ पर मेन मैथ है। यानी ये उन बच्चों की आंसर की है जिसमें मैथ और साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट था। ठीक है, अगर आपने एसएसटी ले रखा होगा तो इसको ऊपर ऐसे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा मेन एसओएस, यानी ये इसी में ही हमें उन बच्चों के लिए भी दे रखा है जिन्होंने सोशल स्टडीज ले रखा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखिए, आपको अगर मैथ ले रखा है आपने तो मैथ्स वाले में मैच करिएगा और एसएसटी ले रखा है तो फिर एसएसटी वाले में मैच करिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम मैच करें तो लैंग्वेज वाला सेक्शन कैसे मैच करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने पेपर 1 ले रखा है या फिर पेपर 2 ले रखा है, दोनों में ही एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 90 तक, चाहे पेपर 1 में हो और चाहे पेपर 2 में हो, दोनों के ही आंसर कहाँ पे, यहाँ पे हमको दे रखे होते हैं 1 से लेके 90। ये जो लिखा हुआ है ये दोनों में ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात करें पेपर 1 में तो पेपर 1 में सबसे पहले होता है सीडीपी, फिर हो गया हमारा ईवीएस और मैथ। और ऐसे ही अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर भी सीडीपी होता है और मैथ और साइंस के या फिर एसएसटी के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये 30-30 मिला के इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। तो ये जो 90 क्वेश्चंस होते हैं ये तो सीडीपी ईवीएस मैथ या फिर अगर पेपर 2 की बात करें तो सीडीपी मैथ साइंस के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि हमको लैंग्वेज वाला मिलाना है तो लैंग्वेज वाला सेक्शन हम लोग कैसे मिलाते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज को मिलाने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने फॉर्म भरते समय कौन सी लैंग्वेज को कब चूज़ किया था। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लैंग्वेज 1 चूज़ किया होगा हिंदी को, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लैंग्वेज 1 को चूज़ किया होगा इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस लैंग्वेज वाले सेक्शन को मिलाने में। तो देखिए, इस आंसर की को अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अभी मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा सेट आई पेपर 2 और इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इंग्लिश को, ठीक है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको 91 से लेकर के 120 वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको मैच करना है। और अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज किया है तो आपको 121 से लेके 150 वाले जो क्वेश्चन होंगे आपकी ओएमआर शीट के, उसको अपनी आंसर की से मैच करना है। सपोज कर लेते हैं कि मैंने लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश चूज किया है। ठीक है, तो जो मेरी ओएमआर वाली शीट होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के इस 120 तक को ही मैच करूंगा। बाकी के जो 121 से 150 तक है वो मेरे लिए बेकार है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपने आपको हिंदी का मैच करना है, ठीक है, तो हिंदी को अगर आपने लैंग्वेज 1 के जगह पर चूज किया है, ठीक है, मतलब आपकी जो हिंदी है वो लैंग्वेज 1 है, तो आपको यहाँ पर 91 से लेकर के
120 तक मैच करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो भी आपको मैच करना होगा हिंदी वाले आंसर की में। देखिए जैसे ये इंग्लिश है, वैसे ही आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर हिंदी की भी आंसर की मिल जाएगी। जैसे ये रहा, ये हिंदी है और सेट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 चूज कर रखा है तो आप 91 से 120 को मैच करिएगा, और अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 2 चूज कर रखा है तो 121 से 150 तक के जो आंसर होंगे उनको मैच करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर की को कैसे मैच करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। ऑल द बेस्ट। और हाँ, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं सारे ही एग्जाम में, कुछ हो सकता है आंसर के में कुछ लोग चैलेंज करेंगे तो उससे भी कुछ मार्क्स, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके ये रिजल्ट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।